श्री शनैश्चराय नमः। नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे इस भक्तिमय चैनल में हृदय से स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं पावन पौराणिक कथाएं, शनि, शिव और अन्य देवताओं की महिमा, व्रत कथाएं, धार्मिक ज्ञान और जीवन को सही दिशा देने वाले उपदेश। आज के इस पवित्र वीडियो में हम सुनेंगे शनिवार व्रत कथा, जिसे श्रद्धा से सुनने मात्र से शनि दोष शांत होता है, कष्ट दूर होते हैं और जीवन में न्याय व स्थिरता आती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, मन में श्रद्धा रखें और शनि देव का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण करें। शनि देव को न्याय, कर्म और फल का देवता माना जाता है। वे भगवान शिव के परम भक्त हैं और उन्हीं की आज्ञा से जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। शनि देव को क्रूर नहीं बल्कि निष्पक्ष न्यायप्रिय कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति अधर्म करता है उसे शनि देव दंड देते हैं और जो सत्य, सेवा व संयम के मार्ग पर चलता है उस पर वे कृपा करते हैं। लोक मान्यता है कि शनि देव की दृष्टि से कष्ट मिलते हैं, इसलिए लोग उन्हें शांत रखने और शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए शनिवार व्रत रखते हैं। इस व्रत में शनि देव की पूजा, दान और शनिवार व्रत कथा का श्रवण विशेष फलदायी माना गया है। एक समय की बात है, नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में ये विवाद उत्पन्न हो गया कि उनमें सबसे प्रभावशाली ग्रह कौन है। विवाद बढ़ने पर सभी देवगण देवराज इंद्र के पास पहुंचे। इंद्रदेव स्वयं असमंजस में पड़ गए, इसलिए उन्होंने कहा, पृथ्वी पर उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अत्यंत न्यायप्रिय है, वही इस विवाद का उचित निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे और अपनी समस्या रखी। राजा समझ गए कि किसी एक को छोटा कहना शेष ग्रहों के कोप का कारण बन सकता है। काफी विचार के बाद राजा ने एक उपाय किया। उन्होंने 9 अलग अलग धातुओं स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें उसी क्रम में सजा दिया। सभी ग्रहों से निवेदन किया गया कि वे अपनी बारी से सिंहासन ग्रहण करें। यह भी कहा गया कि जो ग्रह अंत में बैठेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा। इस क्रम में शनि देव को लोहे का सिंहासन अंत में प्राप्त हुआ। यहां यह समझना आवश्यक है कि शनि देव क्रोधी नहीं बल्कि कर्मफल दाता है, परंतु कथा में प्रतीकात्मक रूप से उनके अप्रसन्न होने का वर्णन आता है। शनि देव ने कहा, राजन, तुमने मुझे छोटा समझा, जबकि मेरी गति सबसे धीमी और प्रभाव सबसे दीर्घकालिक है। अन्य ग्रह थोड़े समय में फल देते हैं, पर मैं 2.5 वर्ष से 7.5 तक जीव को उसके कर्मों का पूर्ण फल देता हूं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि श्री राम और रावण दोनों को भी शनि की दशा का फल भोगना पड़ा। इतना कहकर शनि देव वहां से अंतर्धान हो गए। कुछ समय पश्चात राजा विक्रमादित्य पर शनि की 7.5 आरंभ हुई। शनि देव एक घोड़े के सौदागर का रूप धरकर उज्जैन आए। राजा को एक उत्तम घोड़ा भेंट में दिया गया। जैसे ही राजा उस घोड़े पर बैठे, वो घोड़ा उन्हें जंगल में ले गया और अंतर्धान हो गया। राजा अकेले भूखे प्यासे जंगल में भटकने लगे। एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। प्रसन्न होकर राजा ने उसे अपनी अंगूठी दे दी और स्वयं वीका नाम से आगे बढ़े। एक सेठ के घर राजा शरण लेने पहुंचे। वहां एक अद्भुत खूंटी थी जो वस्तुएं निगल लेती थी। संयोगवश सेठ का हार गायब हो गया और दोष राजा पर आ गया। राजा ने स्वयं दंड नहीं दिया, बल्कि तत्कालीन शासन व्यवस्था के अनुसार कोतवाल द्वारा दंड मिला। राजा के हाथ पैर कटवा दिए गए और उन्हें नगर से बाहर फेंक दिया गया। एक तेली ने दया करके वीका को आश्रय दिया। समय बीतने पर शनि दशा समाप्त हुई। वर्षा ऋतु में वीका ने राग मल्हार गाया। नगर की राजकुमारी मन भावनी उस स्वर से इतनी प्रभावित हुई कि उसने उसी से विवाह का प्रण कर लिया।
सत्य जानने के बाद भी वो अपने निर्णय पर अड़िग रही और अंततः विवाह हुआ। विवाह के बाद राजा को स्वप्न में शनि देव ने दर्शन दिए और कहा, राजन, ये सब तुम्हारे कर्मों का फल था। राजा ने विनम्र होकर क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि किसी और को ऐसा कष्ट न मिले। शनि देव प्रसन्न हुए और बोले, जो मेरा व्रत, कथा, दान और सेवा करेगा उसके कष्ट दूर होंगे। शनि देव ने राजा को उनके हाथ पैर लौटा दिए। राजा ने अपनी पहचान प्रकट की। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ को भी अपनी भूल का ज्ञान हुआ। उसी समय खूंटी ने हार उगल दिया। राजा दोनों रानियों के साथ उज्जैन लौटे। नगर में उत्सव मनाया गया। राजा ने घोषणा की, शनि देव छोटे नहीं बल्कि सर्वोपरि न्यायाधीश है। जो भी श्रद्धा से शनिवार व्रत कथा का पाठ या श्रवण करता है, शनि देव उसके कष्ट हरते हैं और जीवन में स्थिरता, न्याय व सुख प्रदान करते हैं। भक्तों, आज आपने श्रद्धा से शनिवार व्रत कथा का श्रवण किया। आशा है शनि देव की कृपा से आपके जीवन के सभी कष्ट, बाधाएं और भय दूर हों। जो भी इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है, शनि देव उसके कर्मों का उचित फल देते हैं और जीवन में न्याय, धैर्य और स्थिरता प्रदान करते हैं। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और पावन धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शनिवार के दिन शनि देव का ध्यान करें, जरूरतमंद को दान दें और सत्य व संयम के मार्ग पर चलें। इसी प्रार्थना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय शनिदेव, जय भोलेनाथ।